अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ज़कात अल्लाह का हुक्म है और इसका जब अल्लाह का हुक्म है तो उसको तो बग़ैर किसी फ़ायदे की तरफ नज़र किए हुए अमल करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने ज़कात देने पर फ़ायदे रखे हुए। वहीं दूसरी तरफ ज़कात ना देने का नुकसान भी है, यानी फ़ायदे देने के दुनियावी भी हैं और उखरवी भी हैं, और ना देने के दुनियावी नुकसानात भी हैं और उखरवी नुकसानात भी हैं। तो हम मुख्तसरन, ताकि वीडियो लंबी ना हो, हम आपके सामने उन्हीं चीज़ों को जिक्र करेंगे, इन चारों चीज़ों को, देने के फ़ायदे, देने के दुनियावी फ़ायदे, उखरवी फ़ायदे, और ना देने के दुनियावी नुकसान और उखरवी नुकसान, इनको हम जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। देखें, सबसे पहली चीज़ हम लेते हैं कि देने के ऊपर अल्लाह ताला ने उखरवी फ़ायदा क्या रखा हुआ है। देखिए, उखरवी फ़ायदे के अतबार से तो अल्लाह ताला आपको जन्नत में दाखिल फरमाएगा ज़कात देंगे तो। ठीक इसी तरीके से ये एक तरह से अल्लाह का हक़ भी है, बंदे का भी हक़ है और अल्लाह का भी हक़ है। तो आप एक तरह से आप अल्लाह का हक़ अदा कर रहे हो, और आप जब अल्लाह का हक़ अदा कर रहे हो तो अल्लाह ताला आपको सीधे जन्नत में दाखिल फरमाएगा, अल्लाह ताला आपकी अपनी रज़ा देगा आपको। ठीक इसी तरीके से कुरान शरीफ में तज़किरा है सूरह बकरा में कि अगर आप अल्लाह के रास्ते में, जिसमें ज़कात भी आती है, अगर 1 रुपया भी खर्च करोगे, 1 रुपया भी खर्च करोगे तो उसका आपको 700 तक बदला मिलेगा, 700 रुपये तक। अब खुद सोच लो आप कि अगर आपने एक, मतलब मिसाल के तौर पर 10 रुपये की अगर ज़कात दी, वैसे 10 रुपये देते नहीं हैं, लेकिन अगर 10 रुपये की ज़कात दी तो 700 गुना तक बढ़ जाएगी, यानी तकरीबन 7,000 रुपये देने का आपको सवाब मिलेगा। और वहाँ के 7,000 वो तो अल्लाह ही जानता है भाई कितने देगा, कि जहाँ पर एक एक नेकी की ज़रूरत होगी वहाँ पर आपको अल्लाह ताला इस तरह से एक के बदले में कई, और वो तो अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और बढ़ा चढ़ा करके भी दे सकता है। ये एक फ़ायदा। अब वहीं उखरवी दुनियावी फ़ायदों पर हम आते हैं। दुनियावी फ़ायदों में सबसे पहला फ़ायदा ये कि इसके ज़रिए से आपके माल में बरकत होती है, आपका माल बढ़ जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है यमहुकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, कि सूद के ज़रिए से माल में कमी आ जाती है और ज़कात के ज़रिए से माल में बढ़ोतरी हो जाती है। बज़ाहिर लगता है कि हमारा पैसा कम हो रहा है ना, पैसा जा रहा है ना, तो कम लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि इसके ज़रिए से इजाफा होता है। यही तो वजह है कि हमारे काम कारोबार अच्छे नहीं चल रहे। अगर हम ये सब ज़कात देने लगे तो इंशाल्लाह काम कारोबार चमकने लगेंगी, अल्लाह ताला वो सारी ज़रूरियात पूरी करने लगेगा जो ज़रूरियात हमारे साथ लगी हुई होती हैं, और जितना हम टेंशन और फ़िक्र में रहते हैं ना, इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक इसी तरीके से ज़कात देने से आपका ईमान मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हदीस शरीफ में है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, और 5 चीज़ों में से एक चीज़ ज़कात का देना भी है। ठीक, कि ज़कात अगर दोगे तो इंशाल्लाह ईमान आपका मुकम्मल हो जाएगा। ठीक इस तरीके से एक फ़ायदा ये भी है कि इसके ज़रिए से आपके अंदर सखावत पैदा होती है, ख़र्च करने का मादा पैदा होता है। ठीक इसी तरीके से अगर खुदा न खास्ता कंजूसी होगी तो वो कंजूसी ख़त्म हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से फ़कीरों और गरीबों की मुआसात हो जाएगी। थोड़ा हम भी तो देखें भाई, बेचारे हम जिस तरीके से खुश रहते हैं वो लोग भी खुश रह लें, थोड़ा एक वो सवाब मिलेगा कि भाई उस जिस तरीके से हम रहते हैं इसी तरीके से हमने उनको भी रखने की कोशिश की है। और गरीबी जो है ना, इस वक्त में जो ख़ास तौर से मुसलमानों में फैल रही है, इंशाल्लाह वो गरीबी ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये कुछ फ़ायदे मैंने आपके सामने रखे हैं। ऐसे ही मुसीबतें और परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, है ना। आपने वीडियो देखी होंगी ना, एक्सीडेंट वगैरह से बच गए लोग ज़कात देने की वजह से। ठीक इसी तरीके से ना देने के नुकसान, ना देने का दुनियावी नुकसान अगर हो तो सबसे पहला नुकसान तो यह है कि इसके ज़रिए से आपका माल बर्बाद हो जाएगा। रिवायात में आता है कि अगर आपने माल की ज़कात नहीं दी तो वो माल जिसको आपको ज़कात में देना है वो आपके माल में रह करके सारे माल को बर्बाद कर देगा। इतनी बेबरकतियाँ होंगी कि आप मतलब परेशान हो जाओगे, आपका माल बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है बज़ाहिर आपको लगे कि भाई आपका माल बढ़ रहा है, आपने 1000-10,000 रुपये बचा लिए तो आपको लग रहा होगा कि माल बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत में उसी माल से आपके यहाँ बेबरकतियाँ और नुकसान पैदा हो रहे हैं। ठीक इसी तरीके से दुनियावी नुकसान में आप वो सारी चीज़ें भी ले सकते हो जो हमने फ़ायदे बताए ना, वो फ़ायदे आपको नहीं होंगे तो यही दुनियावी नुकसान है। उखरवी नुकसान तो अल्लाह हिफाजत फरमाए बहुत ही ख़तरनाक है, आखिरत के लिहाज से इतना ख़तरनाक नुकसान है कि अल्लाह हिफाजत फरमाए। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला सूरह बरात में फरमाता है कि आप अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो, अगर ख़र्च नहीं करोगे तो क्या होगा, यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फतक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, कि उस माल को खूब तपाया जाएगा, जिस माल को आपने रखा है ना सेहत करके संभाल करके, उस माल को खूब तपाया जाएगा, फिर उसके ज़रिए से उसकी पेशानी को गर्म किया जाएगा, उसकी पेशानी पर लगाया जाएगा, वजनूबहुम, और उसके पहलुओं पर लगाया जाएगा। ये हाथ आपके ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पर लगाया जाएगा। अल्लाह हिफाज़ फरमाए, मैं आपके का मतलब आपका नहीं कह रहा, अल्लाह हिफाज़ फरमाए। वज़ुहूरुहुम, और पुश्त पर लगाया जाएगा। वही माल जो है ना, सोना चांदी आपके जवाहिरात, वो गर्म करके जहन्नम की आग में गर्म करके आपके पुश्त पर लगाया जाएगा। और मुहद्दिसीन इसके बारे में फरमाते हैं कि भाई 3 जगहें, पेशानी, पुश्त और पीठ, आमतौर पर यही चीज़ें मुकाबला करती हैं फ़कीर का। कोई फ़कीर जब माल लेने आता है तो सबसे पहले आपकी पेशानी होती है सामने,
तो पेशानी को तपाया जाएगा। फिर आप जब मुड़ते हो तो आपका पहलू आ जाता है, तो पहलू को तपाया जाएगा। और फिर जब मुड़ करके आप जाने लगते हो तो आपकी पुश्त पीछे आ जाती है, तो इसको आप अल्लाह ताला इस तरीके से आपको तपाएगा और सख्त तकलीफ़ होगी, मुसीबत और परेशानी होगी। अल्लाह हिफाज़त फरमाए। हदीस शरीफ में भी आए हैं कि अगर कोई शख्स ज़कात नहीं देगा तो उसी ज़कात के अज़दहे बना दिए जाएंगे, बड़े बड़े सांप बना दिए जाएंगे और उसके गले में डाल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यह है तेरा माल जिसको तू जमा करके रखता था और गिन गिन करके रखता था। अल्लाह हिफाज़त फरमाए। मुसलमान जो हैं इसीलिए पीछे कि भाई ज़कात नहीं दिया तो गरीबी भी दूर नहीं हो रही, उखरवी नुकसान के भी मुस्तहिक़ हो रहे हैं कि वहाँ पर अल्लाह ताला नाराज़ है। इसी वजह से मुसलमानों पर जुल्म और परेशानियाँ भी आ रही हैं, और अगर दोगे तो इंशाअल्लाह वो सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी जो परेशानियाँ हम लोगों पर आती हैं। अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ दे।